संत बड़ाई पसंद नहीं है बैसावा, मैंने हाथी को गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा मैंने कि हाथी एक दिन जाता है सामने से, हाथी का मालिक जो होता है गड्ढा खोद करके पत्ते डाल देता है और वो एक अपने पत्नी के काम में वश के चक्कर में जाता है और उस गड्ढे में कूद जाता है। तो संत को कभी भी गृहस्थ में होना चाहिए तो उतना गृहस्थ का पालन करो जिससे आपका हानि न हो, ज्ञान वैराग्य की भक्ति की आपकी सीमा न टूटे। गठिया करके इधर तेसाओं मैंने गुरु बनाया लोहार को। लोहार से क्या सीखा? लोहार जानते हो, लोहा पीटने वाला शर्मा बोलते हैं इधर। तो क्या हुआ भैया लोहार से क्या कि एक दिन लोहा गरम करके वो बनाए रहा, औजार बनाए जा रहा। बगल से एक राजा के लड़का की बारात निकल रही है। वो सोचता है कि अगर मैं बाहर बारात देखने जाता हूं तो ये लोहा ठंडा हो जाएगा। तो यही स्वभाव संत का होना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, मुझे 8 बजे पहुंचना है और मैं अपनी पूजा आज नहीं कल करूंगा। तो ये भूल है, अपनी पूजा पहले ध्यान दो कि मेरी आज की क्रिया टूट जाएगी। 29 दिन में 30 दिन जैसे एक सरकारी सर्विस वाला समझता है, एक दिन का वेतन कट गया। इसी तरह हम भगवान की नौकरी करते हैं, भगवान की नौकरी में एक भी क्षण कट जाए तो हमारे जीवन बेकार है। 24वां अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा कि 5 मिनट पहले जैसे मैं आए थे कथा करने के लिए बैठे थे, चमक चेहरे में अलग थी। अब थोड़ी देर के बाद मैं जाऊंगा उतर के यहाँ से मंच से तो थकावट हो जाएगी, बोलने की क्षमता नहीं रहेगी। अभी भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। इसी तरह ये शरीर आज जन्म लिया, कल बूढ़ा होगी, मरेगी, शरीर कटेगी, फटेगी। अगर तुम्हारी आंख होती तो तुम्हारे सामने क्यों फुट जाती? तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे हाथ होते तो लुंज क्यों हो जाते हैं? तुम्हारे दांत होते तो तुम्हारे सामने क्यों झड़ जाते हैं? तुम्हारे बाल होते तो सफेद क्यों हो जाते? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर से ही तुम संबंधित हो जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा प्रवेश है। अगर तुम्हारी आंख है तो रोक करके दिखाओ, चश्मा मत पहनना, तो हम जान जाए कि तुम्हारी आंख है, जो तुम अपना समझते हो कि मेरा बालक है, मेरी कन्या है। तुम्हारा बालक है तो तुम्हारा बालक ने जन्म के पहले पत्र क्यों नहीं लिखता कि पिताजी मुझे गाड़ी मोटर बंगला सब खरीद के रखना, मैं आ रहा हूँ, इतने साल रहूंगा। तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हारे माता पिता मरने के बाद पत्र कभी लिखा आज तक तुमको कि बेटा मैं स्वर्ग में खुशी हूँ, मुझे खाने के लिए फलाना चीज भेज देना, मैं वहां बहुत शौक